राज्यसभा से संबंधित प्रश्न। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है, आर्टिकल 80 में। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से, ठीक है, लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा को विघटित किया जाता है उस तरह राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता है, ठीक है। केवल इसमें हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य बदले जाते हैं, लेकिन पूर्णतः विघटित नहीं होता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों का प्रभावी संख्या कितना है? 250 अधिकतम हो सकता है, लेकिन प्रभावी संख्या वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित कहते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, ठीक है, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? तो राज्यों का भी और संघ शासित क्षेत्रों का भी, यानी कि उपयुक्त दोनों का, राज्यों का भी और संघ शासित क्षेत्रों का भी। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उसके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? देखिए, 2 संघ क्षेत्र में तो विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली में है और पांडिचेरी में भी है, ठीक है, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सब संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है। तो इसका निर्वाचन कैसे होगा? तो वहाँ पे विशेष निर्वाचन मंडल होता है, उसके द्वारा उसका निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होने का तरीका वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन कहता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन कहते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितना अधिक होगा उस राज्य में राज्यसभा के उतने ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे, मतलब उस राज्य में राज्यसभा के उतने ज़्यादा सीट होंगे। जैसे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सबसे अधिक सीट है। उसी तरह से बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, तो इसमें भी अच्छा खासा जनसंख्या है, तो इन स्टेट में भी काफ़ी अच्छा सीट है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भी कहाँ पे होंगे राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, 31, मतलब उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुन के आते हैं राज्यसभा में। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है? यहाँ पूछता है कि दोनों में से दो का युग्म है, तो ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें दोनों राज्यों में सेम सीट है? तो देखिए, जितना सीट आंध्र प्रदेश में उतना ही मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही है। उसी तरह से जितना सीट बिहार में उतना ही सीट पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, तो ये भी सही है। और जितना सीट उड़ीसा में उतना ही सीट राजस्थान में है, तो ये भी आपस में सही है, यानी कि तीनों सही है, तीनों का जोड़ा सही है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है उतना ही प्रतिनिधित्व गुजरात को भी प्राप्त है, मतलब दोनों स्टेट में समान राज्यसभा की सीट है। बिहार में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बिहार में राज्यसभा का 16 सीट है, ठीक है, जैसे कि यूपी में 31 है, उसी तरह से बिहार में 16 है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में, ठीक है, तो पहला में तो यूपी हो गया। उसके बाद फिर इस लिस्ट के अनुसार महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा ए।
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, यानी कि कम से कम मिनिमम आयु कितना होना चाहिए कि राज्यसभा का वो सदस्य बन सके, तो 30 ईयर यानी 30 साल मिनिमम होना चाहिए किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा का यही उम्र कितना है, लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में है 30 साल। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य, हर एक 2 ईयर में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हर एक व्यक्ति 6 साल के लिए रहता है वहाँ पे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने साल के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो नहीं, राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, ठीक ना। बस यहाँ पे हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं और फिर 1/3 सदस्य नहीं चुन लिए जाते हैं बस। लेकिन लोकसभा को पूर्णतः भंग नहीं किया जाता, राज्यसभा को पूर्णतः भंग नहीं किया जाता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका 1/3 सदस्य है ना, 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब राज्यसभा पूरी तरह भंग तो नहीं होता है, लेकिन हर एक 2 साल में 1/3 सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में घनपूर्ति यानी कि कोरम संख्या कितना है? कोरम क्या होता है कि मतलब उस सदन का काम आगे चलने के लिए मिनिमम उतना सदस्य होना चाहिए। तो हम लोग का जो संसद में कोरम डिसाइड है वो 1/10 लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए। मतलब अगर मान लीजिए 250 सीट है ना, 250 सीट राज्यसभा में है तो मिनिमम 25 व्यक्ति तो होना ही चाहिए ताकि वो सदन मतलब वो राज्यसभा का काम आगे बढ़ सके। तो 1/10 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा में घनपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितना है? तो राज्यसभा में कितना सीट है? 250 सीट है और फिलहाल में 245 प्रभावी है। तो इसका अगर 1/10 करेंगे तो कितना होगा? इसका करेंगे तो 25 तो सीधा सीधे होगा और इसका करेंगे तो 24.5 होगा। तो 24 आदमी तो हो नहीं सकता, यानी कि 25 आदमी यहाँ पे कोरम डिसाइडेड है, यानी कि 25 आदमी और यहाँ पे 25 व्यक्ति 25 सदस्य यहाँ पे उपस्थित होने ही चाहिए राज्यसभा में कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसे भंग नहीं कर सकता, ना तो राष्ट्रपति, ना तो उपराष्ट्रपति, ना तो उच्चतम न्यायालय। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और आप जानते भी होंगे कि उपराष्ट्रपति जो अपना वेतन लेते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन लेते हैं। ठीक है, इनका उपराष्ट्रपति का मेन काम राज्यसभा का सभापति बनना ही होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं राज्यसभा के, यानी कि सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, वो क्या होते हैं? वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सभापति हुए है ना, यानी अध्यक्ष बोले या सभापति बोले, जो उपराष्ट्रपति हुए हैं वो उसके सदस्य नहीं होते हैं, वो चुन के नहीं आते हैं। मतलब वो जैसे कि बाकी सदस्य जो 245 सदस्य का चुनाव होता है तो इनका उपराष्ट्रपति का चुनाव उस तरह से नहीं होता है, उनका चुनाव अलग होता है। ये 245 में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये 245 में इंक्लूड नहीं है, ये अलग से हैं। ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन कहता है? राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कहता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कहता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर। ठीक है, चुनाव तो होता है उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन काम करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। और कैसे इनका चुनाव होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त रूप से। ठीक है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन कहता है? तो इनका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य कहते हैं और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में ही होते हैं। ठीक है, ये उनके सदस्य होते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, ना कि राज्यसभा का सभापति। अगर दोनों
लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो फिर उस पूरे सदन का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, ना कि राज्यसभा का सभापति। तो इसका हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका अधिसूचना भी निर्वाचन आयोग ही जारी करता है, मतलब इसका भी चुनाव निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही कराया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो नहीं, कितना? 1/3 सदस्य का ही निर्वाचन होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य का ही निर्वाचन होता है। तो हर एक 2 साल में 1/3 जाते हैं और 1/3 आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर हम लोग भारतीय राजनीति के हिसाब से देखें तो, है ना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।